जय हिंद एवरीवन। प्रैक्टिस सेट 1.5 चल रहा है हमारा। उसमें हमने 4 एग्जांपल्स अब तक देखे हैं। अब ये फिफ्थ एग्जांपल देखेंगे। इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा एग्जांपल आपको दिखेगा, फिफ्थ वाला। प्रैक्टिस सेट 1.5 क्वेश्चन नंबर 5। ये भी साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमको कन्वर्ट करना है। दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सॉल्व करने आंसर मिल जाएगा। ये है एक स्ट्रैटेजी इसकी। हमने पहले ही डिसाइड किया था कि वाइल सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस कुछ रूल्स होते हैं। ओके, तो वो रूल्स क्या है, लेट्स डिस्कस। सो उसमें क्या होता है कि कभी कभी हमने 3 सेंटेंस देखे पिछले एग्जाम्पल्स में। 3 सेंटेंस रहते थे, कभी कभी 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशंस वैसी होती है और वो रिक्वायरमेंट होती है उसकी। तो ठीक है, अभी यहाँ पे कितने आते हैं वो देखते हैं। सेंटेंस कितने टोटल देखिए, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया तो एक पहला सेंटेंस हो गया। ये सेकंड फुल स्टॉप है तो ये सेकंड सेंटेंस हो गया। ये थर्ड फुल स्टॉप यहाँ पे और ये लास्ट वाला यहाँ पे। तो हमें क्या फाइंड करना है पहले वो देखते हैं। मैं एक एक सेंटेंस रीड करूंगा। फाइंड the weights of each type, the weight of each type of box। हर एक टाइप का जो बॉक्स है उसका वेट चाहिए। अभी कितने टाइप के बॉक्स है, पूरा एग्जांपल रीड करना पड़ेगा। 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए बी आर टू बी प्लेस इन अ ट्रक। कितने टाइप के बॉक्स है, 2। कौन से है, ए बी। तो क्या कंसिडर करेंगे, कंसिडर क्या निकालना है हमको, वेट निकालना है। हर एक टाइप के बॉक्स का वेट निकालना है। बॉक्स के टाइप कितने, 2 है। क्या नाम है उनके, ए और बी। तो लिखेंगे वेट ऑफ बॉक्स टाइप ए बी एक्स। क्या वेट निकाला हमने, एक्स। अब ये जो वेट है ये टर्न में होगा, समझ लो, क्योंकि सारे टर्न में चल रहा है। तो ये वेट किस में होगा, टर्न्स में होगा। तो एक्स टर्न्स, ठीक है। अब वो पॉइंट में रहे कुछ भी रहे, हमको कोई शायद पॉइंट में वैल्यू मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे बहुत ज्यादा बॉक्स रख के वो 10 टर्न्स बनता है ना। वेट ऑफ बॉक्स टाइप बी बी वाई टर्न्स। तो दोनों का हमने एक्स और वाई। टर्न का मीनिंग क्या सबको पता है, टर्न मीन्स 1000 किलोग्राम, याद रखना है। 1 टर्न मीन्स 1000 किलोग्राम, 10 क्विंटल, ठीक है। अभी ये इतना इसका भी यूज होगा, देख लो। कहाँ पे रखना है ये, एक ट्रक में रखना है। कौन से ट्रक में, कि जिसकी कैपेसिटी है 10 टन। जिसकी कैपेसिटी कितनी, 10 टन। तो ये सेंटेंस का भी काम होगा, ये सेंटेंस का भी काम होगा। ये 10 टन हमको काम में आएगा। 10 टन मीन्स जब ट्रक फुल्ली लोडेड हो जाएगा तो उसमें जितने बॉक्स होंगे सबका वेट कितना होगा, 10 टन होगा। एक समझ लो, उन्होंने क्या बोला है, ट्रक की फुल कैपेसिटी कितनी है, 10 टन है। अगर वो बोलेंगे ट्रक इज फुल्ली लोडेड, इट मीन्स वहाँ पे 10 टन का जो अपना क्या बोलते हैं गुड्स है, वो 10 टन का गुड्स उसमें है। सो लेट्स सी कंडीशंस। अभी देखिए ये एक सेंटेंस का यूज हो गया, ऊपर के सेंटेंस का भी यूज हो गया। बच गए सिर्फ 2 सेंटेंस। देखेंगे अब ये फुल स्टॉप वाला एक सेंटेंस और ये सेकंड फुल स्टॉप वाला सेकंड सेंटेंस। अब ये 2 सेंटेंस मिलके हमें 2 इक्वेशन बनाने हैं। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस रीड करेंगे। व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए के 150 बॉक्स एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन ट्रक। जब मैं 150 बॉक्स ए के रखूंगा और 100 बॉक्स बी के रखूंगा, तो उसमें जब मैं ट्रक में रखता हूं तो उसका वेट कितना आता है, 10 टन आ जाता है। इट मीन्स अगर मैं 150 बॉक्स ए टाइप के रखता हूं तो 150, एक बॉक्स का वेट है एक्स टन। तो 150 बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा, 150 इंटू एक्स, तो कितना आ गया, 150 एक्स टन्स। देखो एक बॉक्स का वेट कितना है, 1x, क्योंकि हम 1 नहीं लिखते, एक्स टन्स बोलते हैं हम। एक बॉक्स का एक्स टन्स में क्या हो गया, 1x। 2 बॉक्स का क्या आ जाएगा, 2x, बराबर है। 3 बॉक्सेस का वेट कितना आएगा, 3x। तो 150 बॉक्स का वेट कितना आया, 150 बॉक्स है ना टाइप ऑफ ए के, कितना आ जाएगा, 150x। सिमिलरली 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी कितना आएगा, वो प्लस 100y, क्योंकि एक बी बॉक्स का जो वेट है वो y टन है। दोनों का वेट मिला के पूरा ट्रक अगर मैं लोड करता हूं तो कितना टन बन रहा है, वो 10 टन। तो इसको इक्वल्स टू क्या करूंगा मैं, 10 कर दूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं, बाय फर्स्ट कंडीशन। यहां तक होप सबको समझा होगा। अभी ये जो इक्वेशन है इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ये सारे जो है 10 के टेबल में आने वाला नंबर है। तो इसको अगर मैं 10 से, सबको 10 से डिवाइड करता हूँ, कितना बनेगा, 15x प्लस ये कितना बनेगा, 10y इज इक्वल टू, ये 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, 1। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। यहां तक मुझे लगता कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाते हैं।
देखिए ये सेंटेंस का भी काम हो गया, ठीक है। अभी लास्ट एक सेंटेंस बचा, दिख रहा है आपको, ये सेंटेंस बचा हुआ है सिर्फ यहां तक का। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, जब मैं 260 बॉक्स लेता हूं टाइप ए का, तो उसका वेट कितना रहेगा 260x, इतना वेट रहेगा उसका वेट। एक बॉक्स का वेट है 1x, क्योंकि 1 नहीं लिखते हम। वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स 1x, x 2 होगा तो 2x, तो 260 होगा तो 260x। आर लोडेड इन अ ट्रक, जब मैं उसमें चढ़ा देता हूं तभी भी इट कैन स्टिल अकोमोडेट, तभी भी वो 40 बॉक्स ले सकता है बी के। इट मीन्स ट्रक की कैपेसिटी 10 टन है। कितना है 10 टन है, मुझे 10 टन तो भरना ही है। अगर मैं 260 बॉक्सेस ए के रख देता हूं तो भी वहां पे जगह बच जाती है, उसकी कैपेसिटी बाकी फुल होने की। वो तभी भी कितना अकोमोडेट कर सकता है 40 बॉक्स अकोमोडेट कर सकता है। कौन से टाइप के, बी टाइप के। इट मीन्स 260 अगर डालता हूं तो वो 10 टन के बराबर नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या बराबर, नहीं। वो क्या बोल रहा है, स्टिल उसमें कैपेसिटी है कि वो 40 बॉक्स ले ले बी के, तो मैं बी के 40 बॉक्स ले रहा हूँ, देख लो। तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूंगा कि ये 10 टन कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इक्वल टू आ जाएगा क्या 260 इक्वल टू 10 टन नहीं है, उसमें और 40 जा सकते, तो मैं उसमें 40 वाई अगर डाल देता हूँ तो दोनों मिला के 10 टन हो जाएगा, फुल कैपेसिटी हो जाएगी। देखो 260 बॉक्सेस अगर मैं लोड करता हूँ, स्टिल आर लोडेड इन अ ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, सो दैट, तभी वो फुल्ली लोडेड होगा, तभी वो 10 टन होगा। आ रही बात समझ में। तो ये बन गया। अब इसको भी अपन अगर डिक्रीज करते हैं, ओके, तो मुझे लगता है अभी इक्वेशन अगर अपन कंपेयर कर लेते, पहले यहाँ पे बाय सेकेंड कंडीशन लिख देंगे। अब ये कंडीशन वर्ड पूरा लिखा करो, हाँ। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, इसको अगर शॉर्ट करने जाए तो तकलीफ हो सकती है। देख लेते हैं यहाँ पे ये क्या है, एक्स का और एक्स का कोएफिशिएंट सेम नहीं, यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट भी सेम नहीं, बट वाई का यहाँ पे हम सेम कर सकते हैं। 40 आ गया, इसको ही सेकंड कंसिडर कर लो डायरेक्टली, फिर नो प्रॉब्लम। अब इसको 40 करना है, यहाँ पे 40 है ना, यहाँ पे 40 करना है। अभी ये सॉल्व जैसे प्रोसेस में करते वैसे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 4, तभी तो 40 होगा ऑन बोथ साइड। कितना बनेगा 15 4 दा 60x प्लस 10 4 दा 40 y इज इक्वल्स टू 4 1 दा 4, ये बन गया थर्ड वाला, और मैं सेकेंड वाला यहाँ पे, ये दोनों पे हमको वर्क करना है। अब क्या करेंगे अपन, थर्ड फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये मैं रफ कर रहा हूँ, ओके ओके। तो देखिए ये दो इक्वेशन पे वर्क करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड, ये थर्ड वाला सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे थर्ड सेकेंड लिख लिया, थर्ड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 260 प्लस 40y इक्वल्स टू 10, 60x प्लस 40y इक्वल्स टू 4। सब्ट्रैक्शन होने के कारण सबके साइन चेंज हो गए। 260 माइनस 60x 200x, 40 माइनस 40 0, 10 माइनस 4 6। अब 200x इक्वल्स टू क्या आ गया 6 आ गया, तो ये 200 इसको डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों 2 के टेबल में वाले नंबर है, तो डिवाइड कर दिया, कितना आएगा 3/100। तो x की वैल्यू क्या मिली मुझे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3/100, ये वैल्यू मिली मुझे x की। अब मैं क्या करूँगा, पुट x इक्वल्स टू 3/100 इन इक्वेशन फर्स्ट में डालो, सेकंड में डालो, मैं फर्स्ट में डाल रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप तीनों में से कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो। तो जैसे ही फर्स्ट में डालता हूँ तो 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू है 3/100 प्लस 10y इज इक्वल्स टू 1। होप यहाँ तक समझा होगा। हम y की वैल्यू कैलकुलेट करने की तरफ जा रहे हैं अभी, ये मैं रफ कर रहा हूँ। हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ बॉक्स ए एंड बॉक्स बी, एक्स और y की वैल्यू, वो टर्न्स में आएगा, याद रखना है, नहीं तो जो चल रहा है वही भूल जाओगे। आगे जाते हैं, फिर इसको 15 नीचे 1 है, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई करेगा। 15 3 जा 45, 100 1 जा 100, 45/100, ओके, प्लस 10y इज इक्वल्स टू 1, ये उधर जाएगा, 10y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 45/100, 10y इज इक्वल्स टू 100 1 जा 100, क्योंकि देखिए ये नीचे 1 है, ये सब्ट्रैक्शन है, अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं, वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होने के कारण क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या बनेगा 45, और कॉमन आ गया 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, सब कुछ सबको पता है, ये फ्रैक्शन की बात है। 10y इक्वल्स टू 55/100, y इज इक्वल्स टू 55, ये 10 इधर डिवाइड को चला जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10 भी उधर डिवाइड को चला गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको, नहीं आता हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आई विल एक्सप्लेन यू। y इज इक्वल्स टू 55 अपॉन ये कितने 1 2 3 1 2 3, तो कितना आ गया 0.055
ये y की वैल्यू मिली मुझे, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो आगे जाएंगे, y वैल्यू इज 0.055, ये टर्न में वैल्यू है बेटा, टर्न्स में वैल्यू। अब इसके आगे आगे और चलते हैं ना, चलो। सो वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इज इक्वल टू 3। अब इसको भी कन्वर्ट कर ले। देखो ये जो है ये ऐसा है, तो ये एक्स वाला जो है 3/100 है ना, तो इसको मैं 3/100 कर रहा हूँ, बट ये कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा 0.03 टन्स, ठीक है। अब वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स इज इक्वल टू 55/1000, तो ये कितना आएगा 0.055 टन्स। तो आप इसको किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो इफ यू थिंक सो किलोग्राम, बट हमको वेट पूछा है, आप टन में भी निकालोगे तो कोई रॉन्ग नहीं देगा। अगर लग रहा है किलोग्राम में निकालना, आप किलोग्राम में भी निकाल सकते हो। किलोग्राम में कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लोगे इसको, तो ये 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1000 अगर करोगे तो उतना किलोग्राम आपको वेट दे देगा। कितना देगा 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1000, 30 किलोग्राम आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 0.055 मल्टीप्लाई बाय 1000, कितना आएगा 55 kg। ओके, सो ये से आपका आंसर आना चाहिए 30 kg और 55 kg, देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट जाते हैं। अभी ये जो पिछला वाला एग्जांपल था, इसमें आप लोग टर्न में लिखे वैल्यू, किलोग्राम में लिखे तो भी करेक्ट है, टर्न में भी लिख के छोड़ दिया तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। वेट है वो भी, बट आपको एक्स्ट्रा करना तो यू कैन डू। ओके, आगे जाते हैं। दिस एग्जांपल 6 नंबर एग्जांपल, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, यहाँ पे कॉमा है, ये पूरा सेंटेंस नहीं हुआ। वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन, ये पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बस ट्रैवल्स विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया पर आवर, ठीक है। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस। विशाल नाम का एक स्टूडेंट है मेरा, तो उसने 1900 किलोमीटर ट्रैवल किया था। उसको पूरा ट्रैवलिंग 1900 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितने घंटे लगे, 5 घंटे लगे। मीन्स उसने बस ने भी ट्रैवल किया, एरोप्लेन से भी ट्रैवल किया। उसकी तकदीर इतनी अच्छी थी कि बस से उतरती उसको एरोप्लेन मिल जाती थी। ऐसा आपको कंसिडरेशन करना है, आप बीच में कैलकुलेट करोगे सर फिर वो बीच का टाइम नहीं बेटा, ये आपको सिर्फ ट्रैवलिंग टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्लीज़। हाँ, तो बस का जो ट्रैवलिंग टाइम है प्लस एरोप्लेन का ट्रैवलिंग टाइम, टोटल टाइम है 5 आवर्स, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो उन्होंने कवर किया, उसने कवर किया वो कितना है 1900 किलोमीटर। अभी हमें क्या पूछा है वो देख लेते पहले। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो हमको पता नहीं, उसको क्या कंसिडर करेंगे, एक्स कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ बस से ही डिस्टेंस उसने कवर किया है कि 1900 नहीं, उसने एरोप्लेन से भी डिस्टेंस कवर किया है, तो हमें एरोप्लेन वाई कंसिडर करना पड़ेगा। बट हमको सिर्फ वैल्यू किसकी निकालनी है, बस की, तो हम सिर्फ एक्स की वैल्यू निकाल के हमारा वहाँ पे एग्जाम्पल रुक जाएगा। हमको वाई एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा मोटो क्या रहेगा, वाई को एलिमिनेट करो, एक्स की वैल्यू रख दो, बस उतना ही ऐड सब्ट्रैक्ट करके, फिर उसको पुट करने की ज़रूरत नहीं आगे। तो कंसिडरेशन क्या करेंगे, कंसिडर डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, इज इक्वल टू, मैं कंसिडर कर रहा हूँ x किलोमीटर, कितना डिस्टेंस किया x किलोमीटर, डिस्टेंस है ये, स्पीड दिया है उन्होंने, टाइम भी दिया है। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला, कंसिडर कर लिया डिस्टेंस को। डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन कितना आएगा वो y किलोमीटर, y किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया एरोप्लेन से। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है 1900, इट मीन्स बस का और एरोप्लेन का डिस्टेंस मिला के कितना होना चाहिए 1900 किलोमीटर, ये फिक्स हो गया।
1900 किलोमीटर डिस्टेंस उसने टोटल कवर किया है। बस से अगर x जाता है, एरोप्लेन से y किलोमीटर गया, दोनों मिला के x प्लस वाई मिला के कितना डिस्टेंस होगा 1900। तो बाय फर्स्ट कंडीशन हम डायरेक्टली लिख लेंगे, यहाँ पे एक इक्वेशन मिल रहा है हमको, बाय फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। जो पहला इक्वेशन हमको मिल गया, बहुत जल्दी मिल गया, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, पूरा 1900 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है, बट दो टुकड़ों में किया, x किलोमीटर बस से, y किलोमीटर एरोप्लेन से, दोनों मिला के 1900 है। तो वी शैल ट्रैवल सम आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर में से कुछ डिस्टेंस, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस, 1900 में से कुछ डिस्टेंस उसने बस से और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से किया, ठीक है, वो भी हमने कंसिडर कर लिया। अब देखिए ये सेंटेंस भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बच गए सिर्फ कितने सेंटेंस दिख रहे हैं आपको, ओनली 2 सेंटेंस। अब इसका यूज करके हमको क्या बनाना है, सेकंड इक्वेशन बनाना है। अभी स्टार्ट करते हैं, पहले तो थोड़ा सा एक फॉर्मूला समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है बस ट्रैवल विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, और एरोप्लेन का, बस का स्पीड कितना है 60 किलोमीटर, एरोप्लेन का स्पीड कितना है 700 किलोमीटर। यहाँ तक चल रहा है सिर्फ अभी, बस का स्पीड है 60 किलोमीटर, एरोप्लेन का स्पीड है 700 किलोमीटर। दे दिया उन्होंने स्पीड, क्यों दिया होगा, क्योंकि आगे उन्होंने बोला है कि इसको पूरी जर्नी दोनों मिला के कितने घंटे लगे, 5 आवर्स लगे, ठीक है, टोटल 5 आवर्स लगे। तो हमको टाइम का फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा भाई। तो पहले टाइम का फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा, वी हैव, हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट हमें टोटल टाइम दिया हुआ है, तो हमको टाइम का फॉर्मूला निकालना होगा। तो टाइम को इधर सेंड करो, स्पीड नीचे चला जाएगा, टाइम इधर आ गया, क्या फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस, ये स्पीड इधर नीचे चला जाएगा, स्पीड। अब बोलिए बस से जो ट्रैवलिंग का टाइम होगा, कितना टाइम होगा, तो टाइम, ट्रैवलिंग टाइम इन बस, बस से कितना डिस्टेंस चला है वो, बोलिए कितना डिस्टेंस है बेटा, देखिए डिस्टेंस बस से कितना x, तो ट्रैवलिंग टाइम कैसे मिलेगा, टाइम कैसे मिलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बस का, ट्रैवलिंग टाइम बस का फाइंड आउट करें तो डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितना है बस का दिया है, कितना है 60 किलोमीटर, तो x अपॉन 60, कितना टाइम लगा उसको, x अपॉन 60 क्या है, ट्रैवलिंग टाइम है, टाइम किस में आता है, आवर्स में आता है। तो ये क्या आ गया, बस से ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस, बस का स्पीड, तो हमको क्या मिलेगा, पूरा इसको डिवीजन करके टाइम मिलेगा। तो इतना टाइम बस से लगा होगा उसको, बस में कितना ट्रैवलिंग किया होगा, कि बस से जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइड बाय बस का स्पीड, तो उसका बस का टाइम मिला, इतना टाइम उसने बस में स्पेंड किया, ठीक है। अब ट्रैवलिंग टाइम ये लिखेंगे हम बाय सेकेंड कंडीशन, यहां से चल रहा है, ठीक है। ट्रैवलिंग टाइम इन एरोप्लेन, अभी एरोप्लेन का डिस्टेंस और स्पीड फाइंड करना है। एरोप्लेन का डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने y, स्पीड कितना है 700, तो क्या आएगा y अपॉन 700। ये साइंस का थोड़ा सा हो जाता है, बस से जितना टाइम लगा x अपॉन 60 और एरोप्लेन का जितना टाइम लगा y अपॉन 700, ये दोनों टाइम मिला के कितने घंटे लगे उसको, 5 घंटे, ठीक है ना। ये तो हमारा काम हो गया अभी ये सेंटेंस का, अभी ये सेंटेंस, इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, पूरी 1900 किलोमीटर की जर्नी को 5 घंटे लगे, मीन्स ये दोनों का टाइम अगर ऐड करता तो मुझे 5 आवर्स मिलने चाहिए, क्योंकि आवर्स में ना ये। सो देयरफॉर x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 एज पर सेकेंड कंडीशन इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब ये प्रॉपर है क्या इक्वेशन, नहीं है, तो इसको प्रॉपर करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 700 इंटू एक्स कितना बनेगा 700 एक्स, 60 इंटू वाई प्लस कितना बनेगा 60 वाई अपॉन 7 6 जा 42, और ये 1 2 3 0 1 2 3 इज इक्वल्स टू 5 आवर्स। अभी भी करेक्ट बना है क्या, नहीं, ये 4200 उधर सेंड करना पड़ेगा, तभी वो इक्वेशन बनेगा और उसको सॉल्व करेंगे। लेट से मैं रफ करता हूँ। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने सॉल्व किया। अब ये जो 42,000 है वो उधर जाएगा, 5 को अगर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आंसर आता है 2,10,000। ये 700x प्लस 60y एज इट इज है, देखिए ये उधर चला गया मल्टीप्लिकेशन को।
अब ये ठीक ठाक है क्या, नहीं लग रहा है। ओके, तो अब ये डिवाइड बाय 10 अगर करेंगे, जस्ट अ मिनट, शेड आ रहा था, ठीक है। तो ये डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 70x 6y और यहाँ का एक जीरो कम हो गया, वो 21,000 हो गया वो। अब ये बन गया सेकेंड इक्वेशन, और ये इधर देखिए मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो सेकंड इक्वेशन है, अगर इसमें आप x की वैल्यू कंपेयर करोगे तो कोएफिशिएंट नहीं इक्वल है, y का भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। बट इजी कौन सा है, x का इक्वल कर सकते हैं, 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा वो। अब y की बात करते हैं, अगर y का कोएफिशिएंट देखोगे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 6, 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू वाई 6y, 6 इंटू 1900, 19 6 114 और वो 2 0 11,400, ये होगा थर्ड इक्वेशन। अभी 21,000 ये जो वाला है सेकेंड और थर्ड, तो ये हम क्या करेंगे, थर्ड वाला सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड लिख लिया। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन जब मैं करूँगा, इनकी साइन सबकी साइन क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, सबकी साइन माइनस हो गई, तो 70x माइनस 6x 64x 6 माइनस 6 0, 21,000 मल्टीप्लाई बाय 11,400, तो 9,600 बचता है, 9,600 और 64x इसको डिवाइड करेगा, तो कैसे बनेगा अभी देखते हैं। x इक्वल्स टू 9600 अपॉन 64। सर अभी ये 64 का टेबल मुझे नहीं आता भाई, जब तक होता है तब तक 2 से डिवाइड करते जाओ ना। 2 से डिवाइड करना मीन्स हाफ करते जाना। देखो 96 का आप कितना आता है 4800, 64 का आप कितना आता है 32। इसको छोटा जितना करते जाओगे आपका फायदा है। और हाफ करो कितना आएगा 2400 अपॉन 16, और हाफ करो 1200 अपॉन 8, और हाफ करो 600 अपॉन 4, और हाफ करो 300 अपॉन 2। आप सबको पता है 300 का हाफ कितना होता है 150। तो x क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस। देयरफॉर आ गया हमारा आंसर, लिख लेंगे यहाँ पे, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज कितना है वो 150 किलोमीटर, क्योंकि x की वैल्यू के लिए हमको यहाँ पे 150 मिली थी। बस x की वैल्यू के लिए वेट करना था हमको। यहाँ तक आपका आंसर खत्म होता है, क्योंकि आपको y की वैल्यू एरोप्लेन का कितना डिस्टेंस कवर किया एरोप्लेन से वो नहीं पूछा है। अगर पूछेंगे तो वो भी आपको करना पड़ेगा, पुट करके x की वैल्यू। होप सबको समझा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बिग वन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट 1 क्वेश्चन नंबर 7 का 6th एग्जाम्पल है। 5 एग्जाम्पल्स जो आपको करने हैं, अगर नहीं आता है तो यू कैन मैसेज मी, उनका भी मैं वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। बहुत सारे अगर प्रॉब्लम्स आते हैं, बट आपको ट्राई करना है। अगर आप ट्राई करोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, 100% श्योर है। तो ये थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है उसमें का, तो ये मैं सॉल्व करवा के दे रहा हूँ आज प्रॉब्लम सेट का। और देखिए प्रॉब्लम सेट में बाकी वो रिड्यूसिबल फॉर्म वाले भी, वो भी ट्राई कीजिए। प्रॉब्लम सेट में सारे जितने एग्जाम्पल्स है वो सारे टाइप हमारे हो चुके हैं। अगर आपको डाउट है तो आप पूछिए, तभी हम प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं कंसिडर करूँगा कि आप प्रॉब्लम सेट समझाएं। जो जो क्वेश्चंस आपको डाउटफुल है, 100% नहीं कर सकता सर मैं, मेरी फ्रेंड की हेल्प लेके भी नहीं कर सकता, तभी आप मुझे पूछिए। क्यों, क्या होता है अगर आप नहीं ट्राई करोगे खुद से तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहले आप खुद ट्राई करो, 4 बार ट्राई करो, किसी से हिंट लेके ट्राई करो। सर एखाद्या मित्राला कॉल करून विचारायचा की यार इसको कैसे अपन कर सकते हैं। तो इतना अगर आप करोगे खुद से, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दूसरे का भी ले लो, थोड़ा लो और खुद का ज़्यादा डालो, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अभी जाते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, बहुत बड़ा है, वर्ड प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, बट ओनली 4 सेंटेंस है। कितने सेंटेंस है, 4 सेंटेंस है। 4 सेंटेंस में तो एक सेंटेंस आपको होता है कि क्या फाइंड करना है, और 3 सेंटेंस मिला के 2 आपको इक्वेशन बनाने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फाइनल सेंटेंस के साथ। क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ। जोसेफ और हमीद का जो स्पीड होगा, वो बाइक पे होंगे, कार पे होंगे, किसी पे भी रहे, उनके स्पीड फाइंड करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे, कंसिडर करेंगे, कंसिडर सॉल्यूशन में, कंसिडर स्पीड ऑफ हमीद, ओके, इज x किलोमीटर पर आवर। देखो हाँ, स्पीड कभी भी पर आवर होता है, हर एक घंटे के हिसाब से होता है, मिनट के हिसाब से स्पीड कभी नहीं होता है, घंटे के हिसाब से स्पीड है। पर सेकेंड होगा, पर आवर होगा, पर मिनट अभी तक आपने देखा नहीं होगा। ओके, स्पीड, और अगर वो मिनट में हो तो आपको ओवर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्पीड ऑफ जोसेफ इज
y किलोमीटर पर आवर। अभी आवर में ही बात चल रही है, तो हमको जितना टाइम जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको आवर्स में टाइम कन्वर्ट करना है। अभी स्टार्ट करते हैं रीडिंग। दो प्लेस है ए और बी, दोनों प्लेस के बीच का डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर है। देखिए ये पहला सेंटेंस तो खत्म हो गया आपका 4 में से, ठीक है। ए और बी दो प्लेस है, दोनों प्लेस का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर एक दूसरे से। समझ लो ये एक प्लेस है यहाँ पे, और ये जो रोड है स्ट्रेट रोड है, और ये बी प्लेस है, इनका डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दे दिया उन्होंने इतना। अभी क्या नेक्स्ट कंडीशन दी, यहाँ तक हो गया। देखो मैंने जो जो अंडरलाइन कर लिया वो मैंने पुट कर लिया। हमिद जो है वो ट्रैवल कर रहा है कहाँ से, फ्रॉम ए टू बी, किस पे, बाइक पे। वो किस पे भी ट्रैवल कर रहा है, मैं क्या लेना देना, उसका स्पीड फाइंड करना है, हाँ? उसी टाइम जैसे हमिद एक से बी की तरफ जाने लगता है, मीन्स हमिद यहाँ पे है, इसको मैं एच लिख रहा हूँ, समझ लो हमिद इधर ट्रैवल कर रहा है इस ए पॉइंट से। मैं रोड पे नहीं ड्रॉ करूंगा, ओवरलैप हो जाएगा, इसलिए इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। वो कंसिडर करो कि ए प्लेस पे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सर आपने अलग फिगर क्यों निकाली। मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता बेटा, ओवरलैप हो जाएगा ना, ठीक है। तो समझ लो यहाँ से उसने स्टार्ट किया, हमिद ने, एच फॉर हमिद, किधर, बी की तरफ। स्टार्ट, हमिद ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जा रहा है बाइक पे। एट अ सेम टाइम, उसी टाइम, एट अ सेम टाइम जोसेफ starts from B on bike, travels toward A। जैसे ही हमिद ने बी की तरफ जाना शुरू किया, उसी समय जोसेफ जो है उसने भी ए की तरफ आना शुरू कर दिया। अब वो एक दूसरे को मिले, दे मीट ईच अदर आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, 20 मिनट्स। मीन्स उन्होंने कितना टाइम ट्रैवल किया है, 20 मिनट्स ट्रैवलिंग की है। कितने मिनट्स ट्रैवलिंग की है, 20 मिनट्स। तो उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, आप बताइए कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। नहीं बता सकते, कैसे बताएंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, अभी हमने यूज़ किया बस जस्ट पिछले एग्जांपल में। क्या फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट है। बट हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें टाइम को इधर सेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा वी हैव, आपको ये फिगर निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये फिगर नहीं निकालनी, इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। आपको ये फिगर निकालनी नहीं है, सिर्फ आपको लिखना यहाँ से वी हैव स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ, ठीक है। अभी लिखेंगे दोनों कितने समय तक उन्होंने बाइक चलाई है, 20 मिनट्स तक, दोनों 20 मिनट्स तक बाइक चलाए, उसके बाद वो रुक गए मिलने के बाद। तो हामिद भी 20 मिनट्स तक चला है, जोसेफ भी 20 मिनट्स तक चला है, वो चलने के बाद एक जगह पे मिल गए। तो लिखते हैं हामिद ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस ट्रैवल अगर करना है तो हमें क्या, हामिद का स्पीड पता होना चाहिए। हामिद का स्पीड कितना है भाई, x किलोमीटर है, और हामिद ने कितना टाइम लिया, 20 मिनट्स लिया। अभी टाइम मिनट में है, टाइम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा समझ लो, हामिद ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है हामिद का, x किलोमीटर पर आवर है, आवर्स में स्पीड, ठीक है, मीन्स पर आवर में स्पीड है। तो टाइम भी हमें किस में चाहिए, आवर्स में चाहिए। तो 20 मिनट्स को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते कन्वर्ट, मैं थोड़ा सा ऊपर का रफ करता हूँ क्योंकि उसका काम खत्म हो गया है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस कवर बाय हामिद, तो कितना आएगा भाई डिस्टेंस कवर बाय हामिद, स्पीड, डिस्टेंस, हामिद का स्पीड कितना था, हामिद का स्पीड x था, मल्टीप्लाई बाय हामिद ने कितना टाइम लगा, 20 मिनट्स लगे। 20 मिनट्स चलेगा क्या, नहीं, इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आवर्स में कैसा कन्वर्ट करेंगे समझ लेते हैं। आप सबको पता है कि 1 आवर मीन्स कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है। अब मुझे ये जो आवर्स है 60 मिनट्स, हाँ, तो 1 मिनट के लिए कितना होता है, देखते कितना आवर्स होता है। तो ये 60 जो है ये मैं इधर सेंड करता हूँ, ये मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे इतनी जगह पे। आपको पता है हामिद का कितना स्पीड है, एच का स्पीड है x और जे का स्पीड है y। मैं ये रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह कम है एक्सप्लेनेशन के लिए इसलिए।
1 आवर मीन्स 60 मिनट, ये 60 इधर मल्टीप्लाई को इधर आएगा तो डिवाइड को क्या आ गया 1/60 आवर्स मीन्स कितना आता है 1 मिनट आता है। ये कन्वर्जन करना आपको सीखना पड़ेगा बेटा, बहुत लेंदी नहीं, एग्जाम्पल छोटा है बट कंसेप्ट समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो फाइंड कर रहे हैं हम। डिस्टेंस के लिए हमारे पास स्पीड तो है एक्स स्पीड है, बट मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे टाइम करेंगे, तो टाइम 20 मिनट्स लगा है, 20 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेट्स सी 20 मिनट्स। अब ये कन्वर्जन लिखना है क्या सर? लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वहाँ पे जो आंसर आएगा वो लिखना आपको डायरेक्टली टाइम, नो प्रॉब्लम, ये कन्वर्जन नहीं दिखाना होता है, ठीक है। तो 1 आवर मीन 60 मिनट, 60 इधर मल्टीप्लाई को इधर आएगा तो डिवाइड को आ गया, इधर बच गया 1। आप बोलोगे सर डिवाइड को कैसे आएगा भाई, यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई को ऐसे कंसिडर करना है आपको, ठीक है। इधर आ गया डिवाइड को, मीन्स 1 अपॉन मीन्स 1 आवर के 60 टुकड़े करूँ तो 1 मिनट बनता है, ये कंसिडरेशन है। 1 आवर के मैं 60 टुकड़े करूँ, समझ लो 10 के 2 टुकड़े करें तो कितने से डिवाइड करते हैं 2 से करते हैं, बराबर है। 10 के अगर 5 टुकड़े करें तो कितने से डिवाइड करेंगे 5 से करेंगे, ऑब्वियसली कितने आएंगे 2 2 2 2 आ जाएंगे ना। तो ये 1 घंटे के 60 टुकड़े किए तो 1 मिनट मिलता है। तो अगर मैं इसको 20 मिनट बनाना चाहूँ तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 1/60 आवर्स इक्वल्स टू 1 मिनट। अगर मुझे इसे 20 मिनट बनाना तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 20 से, बट ये इक्वेशन है, इक्वेशन में अगर इधर 20 से मल्टीप्लाई करूंगा इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, तो 20 1 जा 20 मीन्स 20/60 आवर्स इज इक्वल टू 20 मिनट्स होते हैं बेटा। मीन्स 20 मिनट्स मीन्स कितना होगा 20/60। तो यहाँ पे आपको आवर्स व्यूअर्स कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्टली क्या लिखोगे 20/60, तो कितना आएगा 20/60। तो ये क्या डिस्टेंस है, तो दोनों मिला के क्या बन गया किलोमीटर, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है, x मल्टीप्लाई बाई 20/60 किलोमीटर। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, एक्सप्लेन कर देता हूँ। x किलोमीटर पर आवर है, पर आवर नीचे लिखा जाता है, मल्टीप्लाई आपने किया 60 आवर्स, सॉरी 20/60 आवर्स आपने मल्टीप्लाई किया, आवर्स ऊपर है आवर्स नीचे, आवर्स आवर्स गेट कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा x इंटू 20/60 किलोमीटर आ गया सिर्फ, ठीक है। ये साइंस का पार्ट है बट मैंने एक्सप्लेन किया, स्पीड इंटू ये टाइम है, 60 मिनट में से 20 मिनट उसने दिए, 1 घंटे का 60 मिनट था, 60 मिनट में से 20 मिनट वो चला है, तो x मल्टीप्लाई बाय 20/60 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। ये हामिद का मिल गया, तो जोसेफ का वैसे ही करेंगे, जोसेफ कवर्ड डिस्टेंस कवर बाय जोसेफ, ईडी लगाना है उसको कवर्ड को, ओके, बाय जोसेफ, ऊपर ले लेता हूं मैं, अभी यहाँ पे बहुत खिचड़ी हो गई, ठीक है। डिस्टेंस कवर बाय हमें x इंटू 20/60 किलोमीटर, जोसेफ ने y इंटू 20/60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। बट बेटा अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे ए से लेके बी प्लेस का डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर है। अगर मैं इधर से शादा जाऊँ, ठीक है, या फिर मैं दोंडेचा से शादा जाऊँ, दोंडेचा शादा कंसिडर करो 30 किलोमीटर है। अगर मैं शादा से आ रहा हूँ, एक मेरा दोस्त दोंडेचा से आ रहा है, हम दोनों अगर मिलेंगे तो दोनों ने कितना रोड डिस्टेंस कवर किया होगा, दोनों मिला के कितना रोड डिस्टेंस कवर किया होगा 30 किलोमीटर ही किया होगा ना, ऑब्वियसली। तो रोड तो 30 किलोमीटर का है ना, हम इधर इधर से जा रहा है, जोसेफ इधर से आ रहा है, दोनों मिला के कितना होगा 30 होगा, दोनों का डिस्टेंस मिला के 30 होगा। मैं पर्टिकुलरली हर एक का नहीं पूछ रहा हूँ, हर एक का कितना हो रहा है वो तो वैल्यू ऐसे मिल रही भाई, इसने x इंटू 20/60 किया, इसने y इंटू 20/60 किलोमीटर किया, बट दोनों का किलोमीटर का डिस्टेंस मिला के कितना बनेगा, ऑब्वियसली दोनों अगर मिल रहे हैं मीन्स दोनों मिलके पूरा रोड कवर किया है, पूरा रोड है 30 किलोमीटर का, तो दोनों का डिस्टेंस अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आना चाहिए 30 किलोमीटर आना चाहिए। तो डिस्टेंस कवर बाय बोथ दैट इज x मल्टीप्लाई बाय 20/60 प्लस y मल्टीप्लाई बाय 20/60, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे 30 किलोमीटर कवर कर रहे वो पूरा रोड 30 किलोमीटर का है, 30 किलोमीटर रोड वो चल के आए दोनों मिलके। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन नहीं बनता, इसको थोड़ा सा हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा रब करता हूँ, ओके। यहाँ पे ये 0 0 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या बनेगा x इंटू 1/3 प्लस ये पे यहाँ पे वही होगा y इंटू 1/3 इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ x/3 प्लस y/, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x/3 प्लस y/3 इज इक्वल टू 30। अब ये 3 को ओमिट करना है,
3 फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चला गया 3, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे चला गया 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना बन जाएगा 90। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 बाय फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय फर्स्ट कंडीशन। यहाँ तक आपको समझा होगा। देखो थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल इसलिए बोर्ड भी कम पड़ता है। तो ये मैंने इक्वेशन बनाया यहाँ तक, इसको ऐसे कन्वर्ट किया और ये फाइनली ऐसे कन्वर्ट हो रहा है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है। अब सेकेंड कंडीशन डिस्कस करते हैं। इफ अगर जोसेफ ने स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, बी से। देखो ये ए और बी का डिस्टेंस, यहाँ पे ये ए है, ये है मेरा बी, दोनों का डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर है। जोसेफ यहाँ पे, कहाँ पे, जोसेफ यहाँ पे, उसने कहाँ से स्टार्ट किया। इफ जोसेफ would have started from B at a same time but in opposite direction। जोसेफ और हामिद ने फिर से बाइक स्टार्ट की। अभी दोनों को फिर से, जोसेफ को बी पे भेज दिया, हामिद को ए पे भेज दिया, दोनों को अपने अपने प्लेस पे भेज दिया। और जोसेफ को बोला भाई जोसेफ तो अभी मेरी तरफ मत आ, उधर जा, तू बी से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा। मीन्स तू ए की तरफ नहीं आएगा, अभी तो इधर ट्रैवल करेगा। किधर ट्रैवल करेगा, इधर ट्रैवल करेगा। जोसेफ किधर जा रहा है, इधर ट्रैवल कर रहा है। उसी टाइम हामिद ए से निकलता है, वो भी किधर ट्रैवल कर रहा है, इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है हामिद। देखो इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी, बी से स्टार्ट किया, एट अ सेम टाइम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हामिद वुड हैव कॉट अप। दोनों उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। हामिद ने भी स्टार्ट किया, जोसेफ ने इधर नहीं स्टार्ट किया, अभी जोसेफ उधर, जोसेफ की डायरेक्शन चेंज हुई। हामिद को तो वो यही डायरेक्शन थी ना, तो इसी डायरेक्शन में हामिद जा रहा है। जब वो दोनों ट्रैवल करते, दोनों कितने घंटे के बाद मिलते हैं भाई, ये दोनों यहाँ पे मिल गए, समझ लो। ये इसने यहाँ पे इसको पकड़ लिया, देख लो यहाँ पे आ गया। ये कितने घंटे का ट्रैवलिंग किया, दोनों ने कितने घंटे का ट्रैवलिंग किया, 3 आवर्स का। तो दोनों 3 घंटे तक बाइक चलाते, दोनों ने 3 घंटे में कितनी बाइक चलाई होगी, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, वो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, मैं ये रफ करता हूँ। इसका पूरा काम हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। दोनों चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, 3 घंटे के बाद कैच कर लिया, इतना ये खत्म हो गया सेंटेंस। देखिए यहाँ तक, वुड हैव caught up with him after 3 hours, find speed of Hamid and Joseph। ये भी रफ करो, इसका भी कोई काम नहीं है अभी देखते हैं। तो भाई जब हामिद ने ये डिस्टेंस कवर किया होगा, तो हामिद ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय हामिद, कितना किलोमीटर स्पीड है उसका, x किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम चला है, 3 आवर्स, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो इतना किलोमीटर वो चला है आवर्स में। ऑलरेडी इसको मिनट में करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या था ना, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, वैसे स्पीड इनटू टाइम, तो उतना डिस्टेंस मिलेगा मुझे, हामिद ने कवर किया होगा। एंड डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पे RED लगाइए, बाय जोसेफ इज इक्वल टू y इंटू 3 किलोमीटर्स। सर अभी इसका यूज क्या है, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या बन जाएगा, 3x किलोमीटर, और ये बन जाएगा 3y किलोमीटर। सर अभी इसको ऐड करेंगे कि सबट्रैक्ट करेंगे, वो बात करते हैं। देखिए हामिद ने इतना डिस्टेंस कवर किया, दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस पूरा कवर किया है, और जोसेफ ने ये डिस्टेंस कवर किया है। अगर मैं हामिद के पूरे डिस्टेंस में से, हामिद का कितना डिस्टेंस है, थोड़ा मेरे हाथों की तरफ ध्यान देना है तभी समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। फिर हामिद ने इतना डिस्टेंस कवर किया और जोसेफ ने इतना कवर किया। अगर मैं हामिद के डिस्टेंस में से जोसेफ का जो डिस्टेंस है, जोसेफ का डिस्टेंस दिख रहा है आपको, इतना डिस्टेंस है जोसेफ का। हामिद के पूरे डिस्टेंस में से मैं जोसेफ का डिस्टेंस अगर माइनस कर लेता तो कितना डिस्टेंस बचता है, बस इतना ही बच रहा है। दिख रहा है आपको, जोसेफ, हामिद का इतना डिस्टेंस था, हामिद का इतना डिस्टेंस है, उसमें से जोसेफ का इतना डिस्टेंस अगर मैं माइनस कर लेता हूँ, जोसेफ का डिस्टेंस माइनस कर लिया तो कितना डिस्टेंस बचता है, बस इतना। और ये डिस्टेंस क्या है, 30 किलोमीटर है। मीन्स हामिद ने जो डिस्टेंस कवर किया उसमें से अगर मैं जोसेफ का डिस्टेंस कवर माइनस करता हूँ तो कितना मिलता है मुझे, 30 मिलता है। 30 किलोमीटर डिफरेंस है ना उनका डिफरेंस कितना है, 30 किलोमीटर का था। 3 घंटे तक दोनों चले, ठीक है। अभी ये यहाँ पे पहुंचने के बाद तो साथ में ही चल रहे थे ना, तो ये डिस्टेंस तो माइनस करना पड़ेगा, ये ओमिट हो गया, तो कितना बचेगा दोनों का डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं खेतिया से निकला दोंडा चाहने के लिए, और मेरा फ्रेंड जो है शादा से निकला दोंडा चाहने के लिए। हम दोनों 2 घंटे में मिल गए, ठीक है।
बट हम दोनों का जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस, वो डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आएगा? ऑब्वियसली मैंने खेतिया से लेके दोंडेचा तक ट्रैवल किया 60 किलोमीटर, और मेरे दोस्त ने ट्रैवल किया शादा से लेके दोंडेचा तक। कितना डिस्टेंस आएगा शादा खेतिया का? शादा और खेतिया का 30 किलोमीटर। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो होप हमीद ने यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया था और जोसेफ ने यहाँ तक का कवर किया, तो मेरा पूरा हमीद का जितना डिस्टेंस है उसमें से अगर मैं जोसेफ का डिस्टेंस माइनस करता हूँ तो ये पूरा डिस्टेंस इसमें से माइनस कर लिया। मैं समझ लो 40 किलोमीटर है, जोसेफ चला है 70 किलोमीटर चला है, ठीक है। तो ये 40 किलोमीटर अगर मैं 70 में से माइनस करता हूँ, मीन्स इतना पूरा चला जाएगा, तो बचेगा मेरा इतना ही। ऑब्वियसली आप कितना भी चले हो, ऐसा नहीं कि 70 चला होगा 40 चला होगा, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, बट डिफरेंस तो उनका 30 ही आएगा, क्योंकि उन दोनों के डिस्टेंस का जो डिफरेंस था वो 30 किलोमीटर का था। फिर ये कितना भी चले भाई, दोनों का गांव का डिस्टेंस तो वही आएगा ना, 30 आएगा ना। अगर मैं यहाँ से शिरडी गया, मेरा दोस्त नासिक से मुंबई चला गया या फिर आगे चला गया पुणे तक, बट नासिक तो मेरे गांव का डिस्टेंस तो हमारे दोनों का ट्रैवलिंग सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा ना ऑब्वियसली। तो आप लोग ये स्टडी कीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है। अब इसको मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड, तो क्या बनेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 30। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, ये थोड़ा सा खिचड़ी हो गया है, इसको मैं ठीक से कर लेता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट को एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं यहाँ पे 90, ये होगा फर्स्ट। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे ऐड करेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू, सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, x माइनस वाई इक्वल्स टू 30। ऐड कर लिया, ऐड उल्टा सुल्टा कैसे भी चलता है। 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 120, 2x इक्वल्स टू 120, x इक्वल्स टू 60 किलोमीटर, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है, याद रखो वो भूलना नहीं है। ओके और एक बार देखते हैं, ये हमारा इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। फर्स्ट ये इक्वेशन मिला, इसको 3 से डिवाइड किया तो x, इसको 3 से डिवाइड किया तो y, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 10 बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये कितना बन रहा है हमारा, 100 बन रहा है। 2x इक्वल्स टू 100, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 50। तो ये x किसका स्पीड है, स्पीड ऑफ हमीद, याद रखना है हमीद का स्पीड है ये। तो पुट x इक्वल्स टू 50 इन फर्स्ट में पुट किया तो 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 90, वाई इक्वल्स टू 40। तो लिखेंगे देयर फॉर स्पीड ऑफ हमीद, यूनिट के साथ लिखना है 50 किलोमीटर पर आवर, एंड जोसेफ कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने लिखा, देखो जोसेफ हमीद का स्पीड है 50, जोसेफ का स्पीड है 40। होप सबको समझा होगा। ये इस तरह के एग्जांपल्स आ जाते हैं, 4 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता अभी तक बच्चों को इससे कोई प्रॉब्लम होगा, बट ये 2-3 एग्जांपल है ऐसे इस चैप्टर में, तो इसको आपको बार बार स्टडी करना है। इसी तरह के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। अगर आपको लगता है सर इस तरह के और दीजिए, मैं 2-3 आपको सेंड करता हूँ, ठीक है। सबको समझा होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। कोई डाउट है आप पूछिए।